नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय करवा चौथ। करवा चौथ के बारे में हमने पहले भी बताया कि कब है व्रत, किस प्रकार से करना है, कैसे नहीं करना है। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही तात्पर्य और अभिप्राय है कि लोगों के मन में एक डर बैठाया गया है। लोगों को बताया जा रहा है भद्रा को लेके, लोग डरे हुए हैं भद्रा को लेके। इसका हमें पता इससे चला कि हमारे बहुत से दर्शक हैं जो हमसे सवाल कर रहे हैं हमारे अलग अलग करवा चौथ के वीडियोस पर कमेंट करके, मैसेजेस के माध्यम से, कि भद्रा है और हम सरगी कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, आप कृपया बताएं, मार्गदर्शन करें। तो उन सभी के सवालों का जवाब हम देने के लिए वीडियो बना के लेके आए हैं, ताकि आपको बता सकें कि भद्रा है, और भद्रा है तो किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए, सरगी का कैसे कर सकते हैं, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पूजा कब होगी कब नहीं होगी, भद्रा पे क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, व्रत कैसे करना है और क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है, ये जानना ज़रूरी है। पूरा समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा भद्रा से संबंधित जो आपके सवाल हैं उनका, कि करवा चौथ पर भद्रा है। ये सही है कि करवा चौथ पर भद्रा तो है, अब उसका क्या प्रभाव है, कैसे रहेगा और किस प्रकार से आप उससे बच सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को देखते हुए कृपया कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपतये नमः, जय गणेश महाराज या जय चौथ माता लिखें। आप भगवान का नाम जितनी बार लिखते हैं उतने शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बुजुर्ग माताएं बहनें एक कॉपी बना लेती हैं और उसमें भगवान का नाम लिखती रहती हैं। इसके दो लाभ हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जितनी बार आप भगवान का नाम लेते हैं और लिखते हैं उतना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। साइंटिफिक तरीके से अगर आप देखें तो जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं, आपके मन में आता है, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा। तो उससे आपका जो मन है, आपका जो स्वभाव है, उस पर उसका पूरा असर आता है। इसीलिए आपको अवश्य ही वीडियो को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए जय गणेश जी महाराज, ओम गंगणपतये नमः या जय चौथ माता। बात करते हैं आने वाली करवा चौथ की। करवा चौथ का व्रत जो कि सनातन धर्म में सभी माताएं बहनें जो सुहागन हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उन्हें दीर्घायु बनाने के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस दिन चौथ माता का व्रत करता है उसके सुहाग की आयु लंबी होती है, वो स्वस्थ रहता है और दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म की सभी माताएं बहनें इस दिन करवा चौथ के दिन, करवा चौथ जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो शरद पूर्णिमा के बाद आती है, और इस पे चौथ माता का व्रत किया जाता है। ये व्रत निर्जला होता है। निर्जला अर्थात प्रातः काल आरंभ होता है और रात्रि को सूर्य को जल देने के बाद ये पूर्ण होता है। इसीलिए इसको बहुत ही कठिन व्रत माना गया है और इस चौथ का व्रत जो है सभी को करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सभी सनातनी जो महिलाएं हैं, सभी माताएं बहनें हैं हिंदू धर्म को मानने वाली, वो सभी इसका व्रत करती हैं और उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो 12 चौथ आती हैं जिनके व्रत करने चाहिए, 12 नहीं तो 8 करें, 8 नहीं तो 4 करें, 4 नहीं तो 2, और ये एक तो करने ही चाहिए और इसको करते भी सभी हैं। इसके अलावा एक सकट चौथ आती है, उसको भी ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। तो इस चौथ पर इस बार क्या है, भद्रा का साया है। चौथ का जो व्रत है वो आप सभी कर रहे हैं। आपको हमने पहले बताया है चौथ का व्रत किया जा रहा है 20 अक्टूबर को, क्योंकि जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है ये आरंभ हो रही है 20 अक्टूबर को प्रातः काल 6:46 पे और ये समाप्त होगी 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। इसीलिए ये व्रत 20 तारीख को किया जा रहा है और भद्रा का जो समय है वो भी यही है कि भद्रा भी आरंभ हो रही है। करवा चौथ को देखिए, नियम जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि सुबह के समय कुछ प्रांतों में सरगी की जाती है। तो वहाँ की विधि ये है कि सुबह उठ के आपको स्नान आदि करना होता है, पूरा श्रृंगार करना होता है। उसके बाद सरगी के लिए कुछ प्रमुख वस्तुएं बनानी होती हैं, पराठे बनाने होते हैं, और जो सासू माता होती हैं वो आपको सरगी देती हैं। उनकी सरगी लेके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना होता है, फिर आप वो सरगी खाती हैं और सरगी करने के बाद आप अपना दिन आरंभ करती हैं। बाकी कुछ प्रांत जो हैं वहाँ पर, जैसे राजस्थान, हरियाणा या यूपी, वहाँ पे सरगी नहीं होती है। बिहार आदि क्षेत्र जो हैं वहाँ पे सरगी नहीं होती है। वहाँ पे सुबह उठ के स्नान आदि करके चौथ माता की पूजा की जाती है, उनकी कहानी की जाती है। कहानी कहने के बाद आप जो माताएं बहनें हैं वो कुछ जगह पे चाय पी लेती हैं, पानी पी लेती हैं, कुछ जगह पे कुछ भी खाती पीती
नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रांत हैं जहाँ पर की कथाएं शाम को की जाती हैं। शाम के समय जब चंद्रमा निकलने वाला होता है ना, उससे पहले शाम को कथा की जाती है, चौथ माता बनाई जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है, अग्नि पर भोग लगाया जाता है और चौथ माता की कथा कही जाती है। उसके बाद चंद्रमा उदित हो जाता है, चंद्रमा की पूजा करके और आप अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। ये विधियां हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विधि प्रचलित है। सभी माताएं बहनें अपने अलग अलग विधि के हिसाब से पूजा पाठ करती हैं। अब बात करते हैं भद्रा की, कि भद्रा है तो इसका कितना असर रहेगा। ये सही बात है कि 20 अक्टूबर को जो दिन है करवा चौथ का, उस दिन भद्रा है। इसको मानना ही पड़ेगा कि हाँ भद्रा है। पर क्या वो हानिकारक भद्रा है? जैसा कि हमने रक्षाबंधन पर भी बताया था कि जो भद्रा थी वो हानिकारक भद्रा नहीं थी, वो पाताल लोक की भद्रा थी जिसका पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव ही नहीं था। इसीलिए हमने बताया था और करीब 5.5 करोड़ लोगों तक हमारी ये जानकारी पहुंची थी। उन सभी ने उसके अनुसार व्रत पूजन किया था। इसीलिए जो भ्रामक वीडियोज़ हैं उनसे हमें बचना चाहिए। ये जो देवभूमि ज्योतिष संस्थान का जो चैनल है, ये देवभूमि जो चैनल है, ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम जो भी जानकारी देते हैं ना, वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देते हैं। ऐसे नहीं कि पंचांग में लिख दिया भद्रा है और बोल दिया भद्रा है, नहीं करना है। गहराई तक जाइए, शास्त्र क्या कहते हैं। क्या सारी भद्राएं खतरनाक होती हैं, हानिकारक होती हैं? ऐसा नहीं है। भद्रा 3 प्रकार की होती हैं और सभी भद्राएं जो हैं वो हानिकारक नहीं होती हैं। जो मृत्यु लोक की भद्रा होती है, पृथ्वी लोक की भद्रा होती है, सिर्फ वो हानिकारक होती है। उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जो कि 2023 में रक्षाबंधन पर थी, इस साल से पिछले साल। और हमने ही सबसे पहले बताया था कि ये हानिकारक भद्रा है, मृत्यु लोक की भद्रा है। और इस बार जब लोग शोर कर रहे थे भद्रा है, तो हमने कहा था कि ये भद्रा पाताल लोक की भद्रा है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, आप राखी बांधिए। अब बात करते हैं कि ये जो भद्रा है करवा चौथ पर, इसका क्या प्रभाव रहेगा, कितनी प्रभावी रहेगी और ये भद्रा है या नहीं है। देखिए 20 अक्टूबर को भद्रा जो है वो आरंभ होगी प्रातः काल 6:25 पे और ये समाप्त भी हो जाएगी 6:46 पर। इस प्रकार से बहुत ही थोड़े से समय के लिए ये भद्रा का समय रहेगा, 20 मिनट का ये समय है। बात की जाए सर्गी की, तो देखिए सर्गी एक तो पहले ही भद्रा से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। सर्गी का जो समय होता है ना, वो भद्रा से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। सूर्योदय से पहले सर्गी की जाती है। दूसरा, जब व्रत किया जाता है उस व्रत पर भद्रा का प्रभाव नहीं होता है। भद्रा व्रत पूजन पर लागू नहीं होती है। सर्गी आदि पर भी भद्रा लागू नहीं होती है। भद्रा नाम आ जाने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाएगी। भद्रा नाम आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा या कुछ हानिकारक होगा। भद्रा का हर जगह प्रभाव नहीं होता है। भद्रा कुछ कुछ विषयों पर असर डालती है, प्रभाव डालती है, जैसे कि रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के लिए शास्त्र बताते हैं कि भद्रा लागू होती है। अगर पाताल लोक की भद्रा है तो आपको बचना ही चाहिए। दूसरा, होलाष्टक कहें या होलिका, जो होलिका दहन होता है, होलिका जो मनाई जाती है, उस पर भद्रा का विशेष प्रभाव होता है। ये 2 विशेष ऐसे अवसर हैं जिन पर कि भद्रा का असर बहुत अधिक है और भद्रा लागू होती है। बाकी किसी पूजा पाठ पर भद्रा लागू नहीं होती है। अब पिछले कुछ समय से क्या हो गया है कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जैसे ही भद्रा सुनते हैं वो बोलते हैं भद्रा है, व्रत नहीं होगा, पूजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये गलत बात है, ये अनुचित बात है। शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं ऐसे चलना चाहिए। बेवजह पैनिक फैलाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को डराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर हम कह रहे हैं, डंके की चोट पर हम कह रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भद्रा का कोई असर करवा चौथ पर नहीं है। आप जिस प्रकार से पहले करवा चौथ मनाते आए हैं उसी प्रकार से करवा चौथ कीजिए, अपने सारे नियम उसी हिसाब से कीजिए। अवश्य ही माँ चौथ माता और गणेश जी महाराज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज, जय चौथ माता अवश्य लिखें। प्रभु आप सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण करें। जय माता।